हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल ट्वेल्थ विशर में। तो चलिए दोस्तों, स्टॉक टू वॉच लिस्ट का आज का वीडियो वापस स्टार्ट कर लेते हैं। देख लेते हैं कुछ ऐसे स्टॉक्स जिन पर आपकी नज़र बिल्कुल रहनी चाहिए। बात करने वाले हैं कुछ ऐसे स्टॉक्स की जिनमें या तो ब्रेकआउट हो चुका है या वो पोटेंशियल ब्रेकआउट कैंडिडेट है। तो दोस्तों, लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर है दाल भारत, डेट इज दालमिया भारत लिमिटेड। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक कर्व पैटर्न का ब्रेकआउट जरूर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और दूसरी ओर बात करें तो कप एंड हैंडल पैटर्न का भी यहाँ पर ब्रेकआउट देखने को मिला है। आज की तारीख में स्टॉक में तेजी देखी गई है 3% की, और स्टॉक क्लोज हुआ है 1820 रुपए पर। पिछले 6-7 दिनों के कंपैरिजन में आप वॉल्यूम क्वांटम भी यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि काफी अच्छा है। तो डालमिया भारत को फर्दर तेजी के लिए आप अपनी लिस्ट में रख सकते हैं। अगर डालमिया भारत आज का हाई ब्रेक करता है तो फर्दर तेजी जो देखी जाएगी वो 1950 से 1950 तक के लेवल पर देखी जा सकती है डालमिया भारत में। चलिए बात कर लेते हैं दूसरे स्टॉक की लिस्ट में। तो दूसरा स्टॉक है बिरला सॉफ्ट लिमिटेड। तो आज स्टॉक ने अच्छी खासी लास्ट टाइम पर तेजी दिखाते हुए 305 रुपए पर क्लोजिंग दी है। तो 300 के ऊपर एक बार पहले भी स्टॉक ने क्लोजिंग दी थी, बट सस्टेन नहीं कर पाया था। बट आज की जो क्लोजिंग है वो 305 रुपए पर वापस हुई है एक बार। और स्टॉक एक अपने से स्मॉल से रेजिस्टेंस के यहाँ पर भी खड़ा है और उसको ब्रेकआउट करते हुए यहाँ पर दिख रहा है। वही दूसरी ओर बात करें थीम बेस की, तो आईटी सेक्टर में अभी की तारीख में तेजी देखी जा रही है। और बिरला सॉफ्ट उन स्टॉक्स में से है जिसने अभी उस तेजी में पार्टिसिपेट बहुत अच्छे से नहीं किया है। सपोर्टिंग में एक और चीज की बात करें तो बिरला सॉफ्ट अपने हाई से लगभग 50% पर ट्रेड कर रहा है। तो स्मॉल मोमेंटम के साथ फर्दर तेजी के लिए भी आप बिरला स्टॉक को अपनी लिस्ट में जरूर रख सकते हैं। चलिए बात करते हैं अगले स्टॉक की लिस्ट में। तो अगला स्टॉक है जेके लक्ष्मी सीमेंट लिमिटेड। तो आज हमने देखा है रियलिटी सेक्टर में और इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड सेक्टर्स में काफी ज्यादा तेजी देखी गई है। उसके साथ अगर जेके लक्ष्मी सीमेंट की बात करें तो जेके लक्ष्मी सीमेंट में भी लगभग 4% की तेजी देखी गई है। और स्टॉक ने आज अपने 52 वीक हाई को भी छुआ है। तो पिछले एक साल के लेवल का ब्रेकआउट देते हुए स्टॉक निकल चुका है ऊपर। और लास्ट 2 दिन की बात करें तो वॉल्यूम भी अच्छा खासा अक्यूमुलेट हुआ है। तो फर्दर ये वाला लेवल काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है जेके लक्ष्मी सीमेंट के लिए। अगर इसके ऊपर का ब्रेकआउट आता है तो अगला लेवल हमको जो देखने को मिलेगा वो मिलेगा 730 से 750 के बीच में। तो जेके लक्ष्मी सीमेंट भी आपकी लिस्ट में जरूर होना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं अगले स्टॉक की ओर। तो अगला स्टॉक जो लिस्ट में वो है जेएमआर इंफ्रा। तो देख सकते हैं ये वाले लेवल को यहाँ पर से स्टॉक ने एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार और लगभग 5 बार रिजेक्शन लिया था। और आज फाइनली स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हुआ है इस वाले लेवल का। और स्टॉक ने 5.5% बढ़कर 42.90 पर अपनी क्लोजिंग दी है। तो एक अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट हुआ है स्टॉक का। तो ये वाले लेवल को अब आप ध्यान में रख सकते हैं। मतलब आज का हाई अगर ब्रेकआउट होता है तो स्टॉक में फर्दर तेजी देखी जाएगी 3 से 10% तक की भी। तो आप इस वाले लेवल को नोट करके जीएमआर इंफ्रा को अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। लिस्ट में अगला स्टॉक है डीएलएफ लिमिटेड। तो आज की तारीख में देखा जाए तो थीम बेस अगर हम ट्रेडिंग की बात करें तो अभी कुछ सेक्टर्स जिनमें तेजी देखी जा रही है वो इंफ्रा रिलेटेड है या कंस्ट्रक्शन रिलेटेड कंपनी से, लाइक सीमेंट कंपनीज और स्टील कंपनीज। इसी वजह से आज की वॉच लिस्ट में मैक्सिमम स्टॉक्स आपको सीमेंट रिलेटेड या इंफ्रा रिलेटेड देखने को मिलेंगे। तो डीएलएफ भी हमारी लिस्ट में है। काफी दिनों से अगर देखा जाए तो एक स्लो मोमेंटम में चलते चलते तेजी जरूर देखी गई थी डीएलएफ में। एक बार का रेजिस्टेंस यहाँ से लिया, वापस नीचे गया और वापस जोन को अप्रोच कर रहा है डीएलएफ लिमिटेड। आज एक स्ट्रॉन्ग कैंडल और स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम स्टॉक में देखा गया और लगभग 2.5% की तेजी के साथ स्टॉक क्लोज हुआ है 402 रुपए पर। तो बात करें सप्लाई जोन की, तो ये सप्लाई जोन लगभग 1, 2, 3 और 4 बार टेस्ट हो चुका है। तो कहीं ना कहीं इसकी स्ट्रेंथ अब कमजोर होती हुई दिखाई देगी। तो अगर इसका ब्रेकआउट यहाँ से इस जोन का ब्रेकआउट अगर होता है स्टॉक में तो आपको फर्दर इसमें तेजी देखने को मिल सकती है। तो डीएलएफ लिमिटेड भी आप अपनी लिस्ट में जरूर रख सकते हैं। चलिए बात करते हैं अगले स्टॉक की। तो अगला स्टॉक है अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड, मतलब वापस सीमेंट कंपनी। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर एक ब्रेकआउट होता हुआ दिखा है, स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दिया है स्टॉक ने। लगभग 2.5% की तेजी के साथ स्टॉक क्लोज हुआ है 7077 रुपीज पर। और अगर इसको थोड़ा सा जूम करके देखा जाए तो पिछले 4-5 दिन का अगर आप ट्रेंड देखेंगे तो एक ट्रेंड लाइन को सपोर्ट करते हुए स्टॉक ऊपर की ओर बढ़ रहा है। ब्रेकआउट पैटर्न की बात करें तो यहाँ पर हमको एक डब्ल्यू पैटर्न जरूर देखने को मिल रहा है, एक कर्व पैटर्न देखने को मिल रहा है और एक कप एंड हैंडल पैटर्न देखने को मिल रहा है। तो ये वाला लेवल काफी क्रूशल हो जाता है और उसको स्टॉक ने आज कहीं ना कहीं बॉडी की क्लोजिंग ऊपर देके ब्रेकआउट तो कर दिया है। थोड़ा सा ब्रॉडर एस्पेक्ट में अगर स्टॉक को समझा जाए तो ये वाला लेवल अब काफी क्रूशल हो जाता है। तो इसके ऊपर स्टॉक का निकलना काफी इंपॉर्टेंट होगा। तो ये वाला लेवल भी आप मार्क करके स्टॉक को अपनी वॉच लिस्ट में जरूर रख सकते हैं। चलिए बात करते हैं अगले स्टॉक की लिस्ट में। तो अगला स्टॉक है टीसीआई, डेट इज ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड।
तो पिछले एक डेढ़ महीने की बात की जाए तो स्टॉक में काफी तेज गिरावट दिखी गई और लगभग 840 से स्टॉक फिसल कर आ चुका था 620 रुपए पर। यहाँ पर एक स्टॉक डिमांड जोन था जहां से स्टॉक ने वापस पिकअप लिया और स्टॉक में लगभग 12 से 15% की तेजी देखी गई। अभी की तारीख में दो पॉजिटिव पॉइंट स्टॉक में बढ़ते हुए जो दिख रहे हैं वो है 200 ईएमए के ऊपर अब क्लोजिंग, जो कहीं ना कहीं इसके लिए अब स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के रूप में काम करेगा। एक और जोन जहां से स्टॉक ने बहुत बार पिकअप ट्रेंड को पकड़ा है। वहीं बात करें वॉल्यूम की तो आज के दिन वॉल्यूम में अच्छा खासा स्पाइक देखने को मिला है। स्टॉक ने आज क्लोजिंग दी है लगभग 3% ऊपर चढ़कर 692 रुपीज पर। चलिए अगले स्टॉक की बात करते हैं तो थीम से थोड़ा सा हट के हम आ चुके हैं वरुण बेवरेजेस लिमिटेड पर। तो आज के दिन आप वॉल्यूम देख सकते हैं, इतना बड़ा वॉल्यूम पिछले एक साल में कभी भी स्टॉक में देखने को नहीं मिला है। काफी स्ट्रॉन्ग तेजी देखी गई थी स्टॉक में लगभग 18 से 20% की। उसके बाद स्टॉक जो सेटल हुआ है वो 9%। अभी की तारीख में स्पष्ट नहीं है बट स्टॉक में कुछ बल्क डील की न्यूज आई है लगभग 5% स्टेक की, जो कि डीलिंग हो रही है 1198 रुपीज पर। तो आने वाले टाइम में कंफर्म हो जाएगा कि किस प्राइस पर डील सेटल हुई है। बट उसी की एक्सपेक्टेशन के चलते आज स्टॉक में अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है। दूसरी ओर यहाँ पर एक सपोर्ट करती हुई ट्रेंड लाइन को स्टॉक बखूबी फॉलो कर रहा है। तो वरुण बेवरेजेस लिमिटेड भी आपकी लिस्ट में जरूर होना चाहिए। चलिए लिस्ट में बात करते हैं एक और स्टॉक की, तो वो है मैकडॉवेल लिमिटेड, मतलब यूनाइटेड स्पिरिट्स। तो बिना मार्किंग के हम देख सकते हैं चार्ट में कितना स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहा है स्टॉक। यहाँ पर आप वॉल्यूम देख सकते हैं, वॉल्यूम स्पाइक डे बाय डे कितना तेज हुआ है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं तेजी पिछले 3 से 4 दिन की। और वही दूसरी ओर बात करें तो अब स्टॉक अपने एक सप्लाई जोन को अप्रोच कर रहा है। तो इस सप्लाई जोन का ब्रेकआउट अगर स्टॉक देता है तो जरूर स्टॉक में तेजी देखी जाएगी 980 से 1000 तक के लेवल पर। तो चलिए चलते हैं सबसे लास्ट स्टॉक पर। तो लास्ट स्टॉक है हमारी लिस्ट में एमजीएल महानगर गैस लिमिटेड। तो कुछ दिनों पहले इस स्टॉक को मैंने कवर किया था, उसकी मार्किंग अभी भी एज इट इज है और स्टॉक बार बार इस लेवल से ऊपर निकलकर सस्टेन नहीं करके नीचे की ओर ही क्लोजिंग दे रहा है। तो अब क्रूशियल लेवल जो बन जाता है वो बन जाता है 925 रुपीज का। तो 925 रुपीज को अगर स्टॉक ब्रेक करता है तो फर्दर इसमें कोई भी सप्लाई जोन देखने को नहीं मिल रहा है। तो तेजी की संभावना जो है वो 975 से 1000 रुपए तक को है। तो स्टॉक टू वॉच सीरीज का ये वीडियो यहीं पर होता है समाप्त। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह की और भी वीडियो आपको मिलते रहें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं कल फिर कुछ और स्टॉक्स के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, बी वेल्दी, बाय बाय।